अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं शाहीन हसन आपकी दोस्त एक बार फिर से आपके लिए लेकर आई हूँ दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो। तो पहली बात तो वीडियो में आखिर तक मेरे साथ बने रहिएगा। मेरे चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा क्योंकि अभी आपको मेरे वीडियोज़ रेगुलर मिलने वाले हैं। तो दोस्तों आज का दिन बहुत स्पेशल है, जैसे कि आप सभी जानते हैं आज है रिपब्लिक डे। तो दोस्तों आज इस रिपब्लिक डे की शुभकामनाएं मेरी तरफ से पूरी हमारी ऑन पैसिव कम्युनिटी को ऑल ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं इस गणतंत्र दिवस की। उसके साथ ही साथ दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं जिस स्पेशल टॉपिक को लेकर के मैंने ये वीडियो बनाना शुरू किया है, क्योंकि मुझे लगा इतने फ़ोन कॉल्स इतनी मैसेजेस आ रहे हैं तो मुझे वीडियो बनाना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप लोगों को याद होगा कि हमारे मिस्टर ऐश ने जो हमारा बैक ऑफिस में पॉपअप दिया था वो हमारे पास आया था 2 जनवरी को। जी हाँ दोस्तों, 2 जनवरी को जो पॉपअप आया था उसमें आपने अगर ध्यान से पढ़ा हो तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मिस्टर ऐश ने हम लोगों को बताई थी। तो दोस्तों हम मेरा मानना ये है कि उन चीज़ों को अगर आपको ध्यान से आप नहीं पढ़ पाए तो प्लीज़ बैक ऑफिस में जाइए, वहाँ पर हमारे ओईएस में जा कर के आप जो अपडेट सेक्शन है उसको देखिए और उसको दोबारा पढ़िए। फिर भी मैं यहाँ पर एक बार ज़रूर रिपीट करूँगी क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हमारे लिए। और आप जिस लैंग्वेज में चाहें वहाँ पर पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये भी आपको पता है ना हमारे ओईएस में बहुत सारी लैंग्वेजेस आ चुके हैं। तो सबसे अच्छी बात तो ये थी कि न्यू ईयर की विशेज़ देने के लिए मिस्टर ऐश ने वो पॉपअप डाला था। साथ ही साथ उन्होंने कहा था कि इस साल के लिए भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें वो हमें शेयर करना चाहते हैं। जैसे उन्होंने कहा था डोंट वेस्ट योर टाइम विद एक्सप्लेनेशन। अपने टाइम को बर्बाद मत करिए लोगों को एक्सप्लेनेशन देने में। अरे भाई ये हो गया ऑन पैसिव में, वो हो गया, अभी ये होना है, अभी वो होना है। क्योंकि लोग जो है ना सिर्फ वही सुनना चाहते हैं जो वो चाहते हैं। जो आप बोलेंगे वो सुनना नहीं चाहते, लेकिन जो मैं चाहती हूँ मतलब मैं वही सुनूंगी। यानी कि इस वक्त आप लोग चाह रहे होंगे मैं कुछ पैसे की बात करूँ, लेकिन मैं वो नहीं कर पा रही क्योंकि वो बात मेरे पास है ही नहीं। और दोस्तों हमेशा ही इस बात का ध्यान रखिए, जब भी वहाँ पर भी लिखी हुई है ये बात हमारे बैक ऑफिस में आप देख सकते हैं, व्हेन राइटिंग द स्टोरी ऑफ योर लाइफ, जब आप अपनी लाइफ की स्टोरी लिखें तो डोंट लेट एनीवन एज होल्ड द पेन। किसी और के हाथ में अपना पेन मत दीजिए कि आप, यानी कि अपना रिमोट किसी और के हाथ में मत दीजिए कि वो कह रहा है कि अभी ये करो तो आप वो कर रहे हैं, वो कह रहा है कि ये करो तो आप वो कर रहे हैं। मतलब कि आपको अपनी लाइफ की स्टोरी दोस्तों खुद लिखनी है। यानी कि हम लोग हिस्ट्री मेकर हैं तो हम अपनी हिस्ट्री खुद लिखेंगे, हम किसी और से नहीं लिखवाने वाले। तो रियलिटी है दोस्तों ये कि अगर आपको जो है पता होता कि अगर आप ज़िंदगी में कितने बार फेल होने वाले हैं तो क्या आप किसी चीज़ की कोशिश करते? बिल्कुल भी नहीं करते। आपको पता होता अरे यार यहाँ तो मैं फेल हो जाऊँगा, मैं तो यहाँ कुछ कर ही नहीं सकता। तो विनर्स नेवर गिव अप। और ये कहना मेरा ही नहीं, ना ही मिस्टर ऐश का, ये हर उस शख्स का कहना है दोस्तों जो कि दुनिया में जो है सक्सेस है। इसीलिए उसने बोला कि विनर्स नेवर गिव अप, यानी कि जब आप जीतना चाहते हैं तो आप गिव अप कभी भी नहीं करते। और तो और दोस्तों ये बात मैं आपको यहाँ पर इसलिए रिपीट कर रही हूँ क्योंकि जितने भी लोग अभी तक भूल चुके हैं कि बैक ऑफिस में वो जाते तो हैं लेकिन वो देखते हैं कि कब विड्रॉल आ रहा है, कब क्या हो रहा है। लेकिन इन चीज़ों को भी अगर आप पढ़ेंगे तो ये आपके दिमाग और दिल पर उतना ही इम्पैक्ट डालेंगे जितनी, मतलब मैं कहूँ जितनी मतलब एक्सपीरियंस के साथ मिस्टर ऐश ने इस बात को कही है कि आप इन सब बातों पे ध्यान दीजिए। और ये उन्होंने बताया ना वहाँ पर कि भी आपने इसके बारे में सोचा है कि खुश लोग जो होते हैं, खुशी जो लोग खुश रहते हैं वो हमेशा दूसरों को निराश नहीं करते। वो हमेशा चाहते हैं सारे लोग खुश रहें। और जो लोग जो है सिक्योर लोग होते हैं वो हमेशा दूसरों को भी सिक्योर करना चाहते हैं, उन्हें भी सक्सेस करना चाहते हैं, उनकी सक्सेस को इनफैक्ट सेलिब्रेट भी करना चाहते हैं। और जो कॉन्फिडेंस लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो किसी की बुराई नहीं करते, ना किसी पे क्रिटिसाइज करते। वो क्या चाहते हैं जो सामने वाला हो वो भी उनके साथ सक्सेस हो जाए। तो दोस्तों हम लोग भी उन्हीं लोगों में से हैं कि हम लोग चाहते हैं कि हमारे साथ जितने भी ऑन पैसिवियंस हैं, जितनी उसके अलावा भी जितनी बड़ी कम्युनिटी है, जितने हमारे रिलेटिव हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं, सभी लोग जो है हमारे साथ सक्सेस हो जाएं। तो तभी कहा मिस्टर ऐश ने जो है, उन्होंने कहा आई एम फायर्ड अप टू चेंज द वर्ल्ड। मैं पूरी दुनिया को बदलने के लिए जो है बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो दोस्तों हम लोग भी एक्साइटेड हैं, लेकिन जो हमारे ये इतने सारे यूट्यूबर्स हैं इतने अलग अलग तरीके के वीडियोस डालते हैं, मुझे समझ में नहीं आता क्यों। जब तक आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, कुछ नहीं है, तो आप उसके पीछे मत पड़िए, उन वीडियोस को मत देखिए। यहाँ तक कि मैं तो ये कहूँगी जो भी आपने पिछले 4-5 सालों में दोस्तों अब तक सोचा है कि हमें आने वाले टाइम में ये होने वाला है, हमारे साथ अच्छी चीज़ें होने वाली है, हमेशा पॉजिटिव सोचिए। होने वाली है या हो गई है, मैं एक अच्छी चीज़ में बैठा हूँ, मेरे पास एक अच्छी कार है, मेरे पास एक अच्छा घर है। इन चीज़ों के बारे में अगर आप ऐसे सोचेंगे दोस्तों तो ही आपको जो है एक वो सारी चीज़ें आपको फ्यूचर में मिलने वाली हैं। तो जो 5-6 साल का इंतज़ार है डेफ़िनेटली वो यहाँ पर आकर के दोस्तों ख़त्म होने वाला है। इस चीज़ को मैं भी मानती हूँ। लेकिन अभी जो मेरे पास वीडियोज़ आ रहे हैं वो किस तरह के आ रहे हैं, वो ऐसे-ऐसे वीडियोज़ आ रहे हैं जिसमें कि वो बता रहे हैं कि लेटेस्ट अपडेट है बाय मिस्टर ऐश मुफर्रा कि भई इनकम ट्रायल जो है स्टार्ट हो चुका है। तो दोस्तों अभी कोई भी इनकम ट्रायल स्टार्ट नहीं हुआ है।
तो ये इन्फॉर्मेशन उनके पास कहाँ से आई, क्योंकि ना तो ये इन्फॉर्मेशन हमारे बैक ऑफिस में है और ना ही हमें किसी लीडर्स के थ्रू पता चली है। और तो और साथ में उन्होंने कहा कि कुछ लीडर्स को जो है पैसा आ गया है, मतलब ये मुझे उन्होंने, जिन्होंने मुझे वीडियो भेजा उन्होंने मुझे साथ में बताया भी कि मैडम ये बता रहे हैं, आप इनको सुनो। तो पैसा आ गया है, काफ़ी सारे फाउंडर्स को पैसा आया है, और उसके अलावा जो सारा सिस्टम है वो जो है उन्होंने बोला समथिंग कि लीडर्स को जो है एआई के थ्रू मिल जाएगा, या सिस्टम जो है एआई के थ्रू चलेगा। और साथ में उन्होंने ये भी बोला कि ओ वेरीफाई जो है वो उसका भी अनाउंसमेंट हो चुका है। तो दोस्तों अभी तक मेरे पास कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि जो लोग मुझे वीडियोस भेज रहे हैं तो शायद इस वक्त वो मुझे सुन भी रहे होंगे। तो मैं आप लोगों को बता दूं, ऐसी कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है जब तक कि हमारे बैक ऑफिस में ना आए। सबसे अच्छी बात है, आप बैक ऑफिस डेली देखिए, दिन में 3 4 5 बार देखिए। और मेरे पास कुछ ऐसा वीडियो आता है तो मैं दोबारा देखती हूँ कि हो सकता है मैंने कुछ मिस कर दिया हो, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं वीडियो ज़रूर नहीं बना रही थी, लेकिन दोस्तों मुझे सारी इन्फॉर्मेशन है, मैं सारा देखती रहती हूँ, मैं सभी को सुनती हूँ। इनफैक्ट रेड सर, मार्टी सर, क्रिस सर को तो सभी सुनते हैं। वीडियो को मिस मत कीजिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताने वाली हूँ दोस्तों, आखिर तक बने रहिएगा मेरे साथ। तो बताया गया कि सिस्टम जो है वो ऑटोमेशन पे चला जाएगा, तो ये भी सिस्टम तो हमारा है ही ऑटोमेटिक, सारा कुछ सिस्टम ऑटोमेशन पे ही रहने वाला है। तो ये उनके कहने की कोई बात नहीं थी। लेकिन दोस्तों उसके अलावा मेरी एक आंटी हैं, मतलब वो भी हमारी ऑन पैसिव फाउंडर है हैदराबाद से, उन्होंने भी मुझे सवाल किया कि भाई स्विफ्ट कोड जो है आ चुका है मैडम, बड़ी गुड न्यूज़ है ये तो हमारे लिए, क्या हम एक ही अकाउंट में कर सकते हैं या फिर बैंक में जाके स्विफ्ट कोड लेना पड़ेगा। तो दोस्तों इस तरह से जो है किसी किसी वीडियोज़ में उनको जो भी इन्फॉर्मेशन मिली उसके हिसाब से ही उन्होंने मुझे कॉल किया। तो आंटी मैं आपको बता दूं कि ऐसी कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है अभी भी हमारे पास कि इस तरह की कोई भी अभी तक अपडेट आई हो। साथ ही साथ आज तो बिल्कुल हद ही हो गई। एक फाउंडर ने मुझे भेजा, बहुत ही हमारे अच्छे फाउंडर हैं, उन्होंने भेजा बूम 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 ऑन 30 जनवरी इंडिया के टाइमिंग के हिसाब से 9:29 और 49 पर जो है हमारा न्यू OES लाइव होने वाला है। ओ माय गॉड, मैं तो शॉक्ड हो गई कि ये न्यूज़ आ भी गई और मुझे पता भी नहीं। इनफैक्ट वहाँ पर ये भी लिखा था कि बेस्ट को टाइट कर ले, यानी कि फाउंडर्स बकल अप कर ले, और फ्लाइट जो है हमारी टेक ऑफ करने वाली है। तो इस तरह की जो बातें हैं दोस्तों, ये क्या करती हैं, ये हम लोगों को गुमराह करती हैं। मैंने उनको यही पूछा कि ये कहाँ से मिला आपको, उन्होंने बोला ग्रुप में सर्कुलेट हो रहा था। तो देखिए ग्रुप में भी प्लीज़ 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 ऐसी पोस्ट मत डालिए जिससे जो है लोग हमारे परेशान हो जाते हैं, वो एक्साइटेड भी हो जाते हैं, उनकी उम्मीदें एकदम हो जाती हैं। देखिए अभी तक मिस्टर ऐश 25 को आए थे, उसके बाद से कोई भी अपडेट हमारे पास नहीं है। कोई भी अपडेट आएगा सिर्फ और सिर्फ मिस्टर ऐश को फॉलो करना है और किसी को फॉलो नहीं करना है। एक बार आपको फिर से बता देती हूँ दोस्तों, कोई भी नया टूल हमारे OES में अभी तक ऐड नहीं हुआ है। अगर आपने भी देखा हो वहाँ पर कुछ भी नहीं है, सिर्फ ओ फाउंडर्स है अभी, ओके। और उसके अलावा कुछ भी जो जानते हैं सिर्फ और सिर्फ मिस्टर ऐश जानते हैं, कोई लीडर नहीं जानते। क्रिस सर, मार्टी सर, रेड सर, गुस्मिंदर सर, नोबडी नोज के क्या हो रहा है, क्या प्रोडक्ट आने हैं, क्या आगे होने वाला है, सिर्फ और सिर्फ जानते हैं तो कौन, मिस्टर ऐश। तो प्लीज़ आप लोग सिर्फ और सिर्फ मिस्टर ऐश को फॉलो कीजिए। हमें यकीन है इस बात का कि बिल्कुल सारी चीज़ें आने वाली हैं। आप लोगों के जो दिन रात का इंतज़ार था वो ख़त्म होने वाला है बहुत जल्दी उसका, लेकिन अभी कोई भी डेट नहीं है। 2 महीने, 1 महीने, 10 दिन, 15 दिन कभी भी हो सकता है, लेकिन ये नहीं है कि कल ही होगा या फिर 30 तारीख को ही होगा। ऐसी कोई भी डेट और टाइम कहीं भी फिक्स नहीं हुआ है। तो बिल्कुल दोस्तों इस बात को बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि रूमर्स मार्केट में इतने हैं, आप लोगों को गुमराह करने के लिए बहुत बैठे हैं। तो हमें कहीं नहीं जाना है, हमें सिर्फ बैक ऑफिस को देखना है या फिर क्रिस और मार्टी का लाइव देखना है, दैट्स इट। और मिस्टर ऐश को फॉलो करना है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर प्लीज़।